पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीरीज खत्म हो चुकी है और बांग्लादेश ने इसी के साथ एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है पाकिस्तान के ऊपर। पहली बार उसने पाकिस्तान को टेस्ट में भी हराया और पहली बार में ही पाकिस्तान को उसने सीरीज में भी हराया। क्लीन स्वीप कर दिया, 2-0 से सीरीज अपने नाम कर ली और एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान क्रिकेट की बात की जाए तो बद से बदतर हालत होती जा रही है पाकिस्तान की, क्योंकि जो पिछले 10 मैच में पाकिस्तान को अपने घर में जीत नहीं मिली, जिसमें 6 मैच वो हारे हैं, 4 मैच में उनको ड्रॉ मिली है। इंग्लैंड के साथ शुरू हुआ था, 3-0 से हारी थी, उसके बाद आज बांग्लादेश भी 2-0 से हरा के सीरीज अपने नाम कर ली है। तो अगर बात की जाए पाकिस्तान क्रिकेट की, तो ये सीरीज उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। वो तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते हुए नजर आए। दूसरे मैच में भी वो पिच जो बनाए थे, एकदम हरियाली घास से भरी हुई पिच बनाए थे और अपने आप को एक ऑस्ट्रेलियन टीम की तरह ट्रीट कर रहे थे, जैसे लग रहा था कि वो पर्थ का ग्राउंड बना के खेल रहे हैं, पर्थ की पिच बनाए हुए हैं। पाकिस्तान को पहले बैटिंग करना पड़ा, जो शुरुआत तो ठीक ठाक थी, लेकिन समय के अंतराल पे विकेट गिरते गए। बाबर और उनके जो बड़े क्रिकेटर हैं वो कुछ नहीं कर पाए। शान मसूद हालांकि एक अर्धशतक लगाए, सैम अयूब ने एक अच्छी पारी खेली, लेकिन ओवरऑल टीम अच्छा नहीं कर पाई और 274 ही बना पाई पहले इनिंग में। और जवाब में बांग्लादेश की जब बैटिंग करने उतरी टीम, तो उनकी हालत तो शुरुआत में ही खराब हो गई थी। एक समय ऐसा था कि बांग्लादेश मात्र 26 रन पे अपने 6 विकेट गंवा दी थी 11 ओवरों में। लेकिन पाकिस्तान के पास जहां मौका था कि वो टीम को अच्छी स्थिति में पहुंचा दे पाकिस्तान के बॉलर, वहां पे कप्तानी बहुत खराब हुई, बॉलिंग बहुत खराब हुई, कोई रणनीति ही नहीं दिख रही थी पाकिस्तान की तरफ से। और नतीजा ये हुआ कि बांग्लादेश की टीम ने लाजवाब 165 रन की पार्टनरशिप की लिटन दास और मेहदी हसन मिराज के रूप में, और जिसकी बदौलत 262 रन बनाने में कामयाब रही बांग्लादेश पहले इनिंग में और मात्र 12 रन से पीछे रह गई थी पाकिस्तान की टीम से। इस समय जब पाकिस्तान के पास मौका था तो उनके कप्तानी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिख रहा था, कोई रणनीति ही नहीं दिख रही थी, क्योंकि जिस तरह की फील्डिंग थी, ना तो कोई अटैकिंग फील्डिंग थी, सिंगल सेविंग फील्ड लगाए हुए थे। टेस्ट क्रिकेट में एक नॉर्मल क्रिकेट खेल रहे थे पाकिस्तान की तरफ से, जिसका फायदा पूरी तरह से बांग्लादेशियों ने उठाया। और बांग्लादेश की तरफ से लिटन दास ने लाजवाब 138 रन की पारी खेली। मेहदी हसन मिराज ने भी 78 रन बनाए, और तो और नीचे उनके हसन जो बॉलर हैं वो भी आगे 43 रन की इंपॉर्टेंट पारी खेल गई, जिसके वजह बदौलत बांग्लादेश मैच में बनी हुई थी। दूसरी पारी जब बैटिंग करने आई पाकिस्तान, तो एक समय तो लग रहा था कि अच्छा लीड लेगी, लेकिन बीच में विकेट गिरे। उसके बाद फिर एक अच्छी पार्टनरशिप हुई, रिजवान ने एक अच्छा कैमियो खेला 43 रन का, लेकिन उसके बाद भी बांग्लादेश के सामने बस 185 रन का ही लक्ष्य रख पाए थे, जिसको बांग्लादेश ने आज चौथे दिन ही हासिल करके अपनी एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है पाकिस्तान के ऊपर। वहीं बांग्लादेश की बात की जाए तो बांग्लादेश इसके पहले बस वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2-0 से मैच जीती थी, जिम्बाब्वे के खिलाफ 2-0 से जीती थी और आज पाकिस्तान के खिलाफ 2-0 से जीती है। तो बांग्लादेश के इतिहास की बात की जाए तो 8वां ही मुकाबला ऐसा था जो वो अपने घर के बाहर किसी भी टीम को हराई थी, और पाकिस्तान को तो उसने क्लीन स्वीप करके सीरीज हरा दी। वहीं पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के नाम से भी अनोखे रिकॉर्ड बने। ऐसा रिकॉर्ड जो पाकिस्तान कभी नहीं बनाना चाहेगी, वैसे वैसे रिकॉर्ड इस मैच को लेके बने। पाकिस्तान दूसरी ऐसी टीम बनी बांग्लादेश के बाद जो सारी टेस्ट प्लेइंग नेशन जो हैं बांग्लादेश को लेके, इंक्लूडिंग बांग्लादेश, उनसे सीरीज हार चुकी है। तो ये बांग्लादेश इसके पहले ही एक इकलौती टीम थी जो सारे टेस्ट नेशन से सीरीज हारी थी, और अब पाकिस्तान दूसरी टीम बन गई है जो सारे टेस्ट नेशन से सीरीज हारी है। तो पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान को एक बहुत बड़े अपने अंदर बदलाव की जरूरत है, अपने ऊपर गहन परीक्षण की जरूरत है कि उनकी टीम इतने बुरी क्यों परफॉर्मेंस कर रही है। उनकी टीम की बात की जाए तो बाबर आजम पूरे सीरीज में फेल रहे, सबसे बड़े नाम पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम, वो पूरे सीरीज में फेल रहे। उनके बल्ले से रन ही नहीं निकला, पाकिस्तान इंतजार करती रही। अपने आप को तथाकथित नंबर 1 कहने वाली जो खिलाड़ी हैं वो बस जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलते हैं, सब लोग जानते हैं, और उनका नाम भी जिम्बाब्वे है, ये ऐसा आप लोग भी कहते हैं। तो उनसे यही उम्मीद थी कि वो नहीं चलेंगे, और बांग्लादेश के खिलाफ नहीं चलेंगे, ये भी एक शॉकिंग था। हालांकि पूरी टीम एकजुट होकर नहीं खेल पाई, टीम में तमाम तरह के आपसी रंजिश रहे, कभी कप्तान से कोई नाराज, कभी बॉलर से कोई नाराज, कभी कोई नाराज, कभी कोई नाराज। तो ये भी थी हार की वजह, और सबसे बड़ी हार की वजह थी पाकिस्तान के लिए वो मिस जजमेंट था, जो वो अपने टीम को ऑस्ट्रेलिया की तरह बनाना चाहते थे और क्रिकेट एग्रेसिव इंग्लैंड की तरह खेलना चाहते थे, लेकिन दोनों नहीं, मेलबर्न की तरह, पर्थ की तरह बना रहे थे,
और क्रिकेट खेल रहे हैं बांग्लादेश से भी बदतर, जिसमें बांग्लादेश ही पाकिस्तान को पीट दे रही है, वो भी उनके घर में, उनके बनाए हुए पर्थ पिच पे। जैसे ही पिच रिवील हुआ था, बाबर आजम की एक फोटो और एक वीडियो आई थी जिसमें वो पिच का निरीक्षण करते हुए दिखे थे, पिच के रिव्यू करते हुए दिखे थे कि उसमें पिच दिख रही थी कि पूरी तरह से ग्रीन थी, इतने बड़े बड़े घास छोड़े गए थे पिच पे। क्यूरेटर भी क्या सोच के और पाकिस्तान की मैनेजमेंट क्या बात की थी क्यूरेटर से कि उस तरह की पिच बनी रही। आप सब कॉन्टिनेंट में खेल रहे हो, आप हरियाली पिच में नहीं खेल सकते, आप स्पिनरों को मौका नहीं दे रहे हो, आपकी टीम मैनेजमेंट क्या कर रही है, किस तरह से वो परीक्षण कर रही है, किस तरह से दूसरे टीम को वो एनालिसिस कर रही है कि आप कुछ कर ही नहीं पा रहे, लाचार दिख रहे हो अपने ही पिच पे। वहीं बांग्लादेश की बात की जाए तो बांग्लादेश ने पूरे सीरीज में एकजुट होकर क्रिकेट खेला है, क्योंकि पहले मैच में कोई और बढ़िया रन बनाया, दूसरे मैच में लिटन दास, मेहदी हसन मिराज। बॉलिंग की बात की जाए तो स्पिनर ने बहुत बढ़िया काम किया है, पहले मैच स्पिनरों की बदौलत पे बांग्लादेश जीती थी। दूसरे मैच के पहले इनिंग में भी मेहदी हसन ने 5 विकेट लिए और दूसरे इनिंग में तो फास्टर ने काम ही तमाम कर दिया। पाकिस्तान के लिए एक वेकअप कॉल है कि उसको अपने ऊपर काम करना चाहिए, उसको अपनी टीम का एनालिसिस करना चाहिए, इस सीरीज के बारे में सोचना चाहिए कि किस तरह से वो अपने अंदर सुधार लाएं और आगे काम करें, क्योंकि अब तो पाकिस्तान पूरी तरह से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर हो गई है। अब उसके पास बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेलने का।